नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यह कहावत है जो हम सब ने सुनी होगी। चरितार्थ किया गया है कि मध्य प्रदेश के 17 जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में गरीब परिवार के बेटे शिवाकांत कुशवाहा ने बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाले, गौतम बुद्ध के विचारों का अनुसरण करने वाले गरीब किसान का बेटा पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपने को जिंदा रखा। सेल्फ स्टडी के दम पर सपनों को साकार कर सिविल जज में ओबीसी वर्ग में पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी रैंक प्राप्त कर गरीब संकीर्णता की अवधारणा को दरकिनार कर साबित कर दिया। गरीबों जैसे कोई चीज़ नहीं होती। जीवन में कुछ बनने के लिए कर गुजरने का जज्बा, धैर्य को, कड़ी मेहनत को तो कुछ भी हासिल हो सकता है। मध्य प्रदेश सिविल जज परिणाम ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान पाने वाला 17 जिले के अमरपाटन के रहने वाले शिवाकांत कुशवाहा 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। 5वीं और आखिरी बार सफलता हाथ लगी। इस बार घोषित परीक्षा परिणाम में ओबीसी वर्ग से प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। बड़ी मेहनत, कठिनाई, परिश्रम के बल पर शिवाकांत कुशवाहा यह मुकाम हासिल किया। 17 जिले के अमरपाटन गरीब परिवार में पैदा हुए शिवाकांत कुशवाहा के पिता कुंजीलाल कुशवाहा मजदूरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। माँ भी बेटों को पालने के लिए मजदूरी करती थी और अब नहीं कर रही। 3 भाई 1 बहन में शिवाकांत कुशवाहा दूसरे नंबर पर है। बचपन से ही पढ़ाई में लगन थी, लेकिन घर में दयनीय स्थितियों को देखते हुए पढ़ाई के साथ साथ सब्जी का ठेला लगाना पड़ता है, तब जाकर परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन हार नहीं मानी और परिणाम सामने है। शिवाकांत कुशवाहा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा सरदार पटेल स्कूल अमरपाटन और कॉलेज की पढ़ाई अमरपाटन शासकीय कॉलेज में ग्रहण की। उसके बाद का रीवा के TRS कॉलेज यानी कि ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय LLB करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस के साथ साथ सिविल जज की तैयारी चलती रही। 4 बार असफल होने के बाद भी 5वीं बार प्रदेश में ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। घर की माली हालात खराब होने के कारण सब्जी और गन्ने का ठेला। शिवाकांत कुशवाहा ने बताया कि मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी। मेरे माता पिता मजदूरी करते थे और सब्जी बेचा करते थे। जो पैसे मिलते थे शाम का राशन लाया करते थे। उसके बाद घर में चूल्हा जलता था। मैं प्रतिदिन राशन लेने जाता था। एक दिन राशन लेने गया, तभी मौसम खराब हुआ। मैं राशन लेकर आ रहा था, अचानक पानी गिरा और मैं गिर गया। मेरे सर में चोट लगी और मैं पढ़ रहा था। जब देर रात तक नहीं आ पाया, माँ ढूंढते हुए मेरे को बेहोश हालत में घर में ले गई। लगता था कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, अपने घर की गरीबी हटा दूं। माँ का सपना था बेटा जज बने। शिवाकांत की माँ शकुनबाई कुशवाहा, जिन्होंने मजदूरी और सब्जी का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करती थी, उनकी माँ कैंसर के कारण वर्ष 2013 में निधन हो गया। लेकिन माँ का सपना था बेटा जज बने। माँ के जीते जी सपना तो नहीं पूरा कर सका, लेकिन अब मेरी यह उपलब्धि मेरी माँ को समर्पित है। सफलता का श्रेय मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश का स्थान प्राप्त करने वाले शिवाकांत कुशवाहा ने इस उपलब्धि पर अपने पिता कुंजीलाल कुशवाहा, बड़े भाई शिवलाल कुशवाहा, बहन लक्ष्मी कुशवाहा, छोटा भाई मनीष कुशवाहा, पत्नी मधु कुशवाहा के साथ कई इष्ट मित्र, शुभचिंतकों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, जिनकी बदौलत सफलता हासिल हुई। शिवाकांत कुशवाहा की पत्नी मधु कुशवाहा पेशे से प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। वह बताती हैं कि मेरे पति 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के लिए दूसरे घर चले जाते थे। पहले तो मैं मदद नहीं करती थी, लेकिन जब वहाँ मेंस पेपर देकर काफ़ी कॉपी लेकर आते थे, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि मैं कॉपी चेक करती थी और जहाँ गलत होती थी वहाँ गोला लगा देती थी। KNN न्यूज़ के लिए सतना से संवाददाता भीम सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथी का चयन हुआ है, कुछ बोलेंगे? हाँ, हमें बड़ी खुशी हुई। इसके पूर्व भी इन्होंने 5-6 बार प्री मेंस निकाले, 3-4 बार ये वाइवा में गए। बताया कि ब्रजेश जी मेरा वाइवा तो हो गया है, अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम बोलते थे कि भाई आप मेहनत करते हैं, इस बार तो 100% आपका होना ही है, क्योंकि हम इनकी लगन देखते थे। क्योंकि दोनों पेशे से वकील हैं, साथ में बैठते थे, साथ ही वकालत करते थे अमरपाटन सिविल कोर्ट में, और दोनों एक साथ कोचिंग भी करते थे। लेकिन व्यस्तता के कारण हम तैयारी नहीं कर पाते थे उतनी, और उनके केस और हमारे केस दोनों
मिले जुले हैं। तो हम बोलते थे कि भाई आप तैयारी करो, जो भी केस मुकदमे होंगे हम देखेंगे, आप सिर्फ तैयारी करिए। जो भी हमारे लायक हेल्प होगी बताइएगा। हमारे एडीपीओ साहब हैं कोर्ट में, सतीश वर्मा और अजय भाई, वो विधिक हेल्प करते थे, मार्गदर्शन देते थे कि कैसे तैयारी करनी होती है। माननीय हमारे न्यायाधीश गण हैं, थोड़ा बहुत वो भी मदद करते थे कैसे पेपर आते हैं। शिवकांत जी जब तैयारी करते थे तो इनकी स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति तो इनकी इतनी बदतर है कि जितना भी हम कहें अब क्या बताएं। अब आप तो सामने ही हैं, स्थितियां सामने हैं। इनके भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मोड़ इनकी औरत है। इनकी औरत स्वयं ट्यूशन 6-6 घंटे पढ़ाया करती थी, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, और उसी से 2 पैसे 4 पैसे जो भी जुटाती थी बेचारी, तो इनको फीस व्यवस्था करती थी, कॉपी की व्यवस्था करती थी, और जो भी व्यवस्थाएं हैं कंपटीशन की व्यवस्था करती थी। और जो भी मित्र हैं, इनके माता पिता हैं, अपनी स्थितियां जैसी भी हैं मैनेज करके इनकी व्यवस्था करते थे। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष का इनके श्रेय इनकी धर्मपत्नी मधुलता जी का है, जो आर्थिक स्थितियों में सहयोग करती थी। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम ब्रजेश द्विवेदी है। आपके पति जी का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है। आपके पति कैसे तैयारी करते थे और इस मुकाम को पाया है? आप कैसा सहयोग करती थी उनका, बताइए। सर वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना 3 बजे करीबन, फिर वो 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे, यहाँ से टिफ़िन लेके चल जाते थे हमारे पुराने घर, फिर वहाँ से वहाँ अपना दोपहर में खाना खाते थे, और फिर शाम को आते थे रात को 12-1 बजे करीबन, और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना आराम करना, इसके बाद फिर वही, मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते, और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। आप कैसे सहयोग करती थी इनका पढ़ाई में? पहले तो मैंने कभी इनका सहयोग नहीं किया, पर इस बार मेंस जब ये लिखते थे तो चूँकि इनकी राइटिंग थोड़ा सही नहीं थी और हमारी राइटिंग सही थी, मैं एक टीचर भी हूँ, तो इसके साथ साथ ये जब वहाँ से फैसला लिख के आते थे तो मैं यहाँ उनका चेक करती थी कि कहाँ पर कौन सा अक्षर गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। तो ऐसे तैसे मैंने मतलब कई एक महीने तक इनका कॉपी चेक की है वहाँ से, जब ये लिख के आते थे और ये रख देते थे, तो मुझे जब भी काम से फुर्सत मिलती थी तो मैं इनकी कॉपी चेक करती थी, और जो गलती रहती थी तो उसी कॉपी में गोला लगा के वहाँ लिख देती थी कि सुधार क्या करना है। आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा? सर पहले का तो नहीं था उतना जितना इस बार कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इस बार मतलब पिछली गलतियों को सुधारते हुए इन्होंने पूरी मेहनत की, और इस पूरी लगन से मतलब क्या कमी रह गई थी वो सब सुधार किया इस बार, और पूरी कॉपियाँ जितने बार दिया था इन्होंने सब निकलवाई और देखा, हम दोनों ने मिल के ही देखा कि मतलब क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, और उसमें मतलब सुधार किया। तो इस बार मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा, 100% था इस बार कि हो जाएगा। ऐसा कभी महसूस हुआ जैसे मम्मी जी भी नहीं थी पहले, तो कभी व्यवधान उत्पन्न होती थी इनकी पढ़ाई में या तैयारी करने में? जी सर, बहुत व्यवधान उत्पन्न होती थी, क्योंकि हम लोग के पास इतने तो आय का कोई स्रोत नहीं है, और गरीबी तो है ही, बच्चे हैं उनका भी भरण पोषण करना है, तो हो जाता था व्यवधान। मतलब काम को करते हुए इन्होंने कभी कभी तो ऐसा किया है कि ठेला लगाते गए और सुबह शाम पढ़ते गए, मतलब लड़के को रख लेते थे या तो खुद मेहनत करते थे, जैसा भी है। काहे का ठेला लगाते थे? सब्जी का ठेला लगाते थे सर ये। और खेती होती भी करते हैं कुछ? खेती होती हो गई ये सर सामने है, तो चूँकि हमारे पास। काका जी, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और इतनी खुशी है, अपार खुशी है। अच्छा, कैसे तैयारी करता था बच्चा, रात में या दिन में? पढ़ाई करके। अच्छा, आप क्या काम करते थे? बच्चा क्या काम करता था? बस पढ़ाई, और पहले ठेला लगाता था सब्जी का। हाँ। अब पढ़ाई करता है। अच्छा। और हम अपना सब्जी भाजी काम करते हैं। हाँ हाँ। अब
अब करते रहेंगे कि बंद कर देंगे? हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ, हाँ, कुछ किसी को धन्यवाद देंगे? हम पूरा विश्व को धन्यवाद देंगे, सबका आशीर्वाद है चरणों का। अच्छा अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? कुंजीलाल कुशवाहा जी। मेरा आटा पूरा साहब बह गया, मैं बेहोश पड़ा रहा। अम्मा सोची हमारी कि बेटा कहीं नहीं आया, शायद छुप गया होगा कहीं, लेकिन नहीं आया। सब 9:30 बजने लगे। फिर अम्मा ने मुझे ढूंढा और फिर बेहोश था, मम्मी ने मुझे लाया। फिर मुझे उस दिन बड़ा दुख लगा था कि मेरे घर की ऐसी परिस्थितियां हैं। मतलब मेरी अंतरात्मा यही कहती थी, छोटा था, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने घर की गरीबी दूर कर सकूं। धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया, मन में यही संकल्प था। फिर मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मुझे दुख लगा कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सका। लेकिन एक मन में था कि पढ़ाई ही है जिसको मैं पढ़ करके, बाबा साहब ने जैसा कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यही संकल्प था, मतलब मन यही कहता था कि पढ़ाई पढ़ाई और मेहनत। सो मैंने किताबें को अध्ययन किया और किताबों को खूब अध्ययन करके अपने बियारेक्टों को, गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का, मधुलता जी का, बड़े भाई शिवलाल जी का, हमारे दोस्त ब्रजेश जी का, बिल्कुल। और श्री सर, जो प्रतिभागी बाहर तैयारी करते हैं जी, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे उनके सर, लिए? जो प्रतिभागी चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे गांव के हों, चाहे भारत के किसी कोने को हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे किसी जाति या वर्ण के हो, मैंने उन्हें एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। सिविल जगह नहीं, कोई भी परीक्षा, अगर आपके अंदर ईमानदारी है और परिश्रम और ईश्वर, मतलब उस अदृश्य शक्ति परमात्मा पर विश्वास और अपने माता पिता के प्रति संपूर्ण निष्ठा, अपने गुरु के प्रति संपूर्ण निष्ठा, कर्म पर विश्वास, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। बस एक संकल्प होना चाहिए कि आत्मविश्वास हो, दिन रात मेहनत। ये नहीं कि हम थोड़ा सा फेल हो गए। साहब, मेरा 10 बार मैंने सिविल जज प्री और मेंस दिया साहब, 7 बार मेंस दिया, 10 बार प्री दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। अंतिम बार में मेरा चयन हुआ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती थी कि मेरा ज़रूर चयन होगा। सब लोग मुझे पागल कहते थे कि यार ये पागल का सिलेक्शन होगा, ये सब्जी ठेला लगा। एक बार साहब, मैं बड़ी घटना नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहूँ, कोर्ट में जाता था प्रैक्टिस करने, तो मेरे बोलने का मुझे, और मतलब 15 अगस्त था साहब, मुझे बोलने का, मैंने कहा साहब कि मुझे बोलना है, दे दीजिए। लेकिन एक साहब थे, वकील साहब, मुझे वो बोले कि मतलब इस सब्जी ठेला वाले तो ये बोलने का देव का मंच में। तो मतलब मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे लगा कि बताइए आज मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ तो मुझे बोलने का अवसर जज साहब लोगों के सामने नहीं दिया गया। मैंने उस चीज़ को संकल्प बांधा कि मैं खूब पढ़ूंगा और जज बनूंगा, और एक ना एक दिन मुझे निश्चित रूप से बोलने का और अच्छी सेवा करने का अवसर मिलेगा। सभी प्रतिभागियों को यही संदेश है, हाथ जोड़कर आप आधी रोटी कम खाइए।